लेकिन ये उलमाए कराम बिलखुसूस मुहिब्बे गिरामी हाफिज वकारी रियाजुद्दीन साहब और अजीज़म कारी जसीम रज़ा सल्लल्लाहु ने कहा कि हज़रत आप 10-5 मिनट ही गुफ्तगू कर दें। इस वजह से मैं आपके सामने हाजिर आया और आपसे मैं अर्ज़ करूँगा कि थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू को समाअत करें और हमारे समाज के अंदर आज जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आपने नाम सुन रखा है। इसका नाम क्या है? इस्लाहे मुआशरा, यानी समाज में जो गलतियां हैं, समाज में जो कमियां हैं, उन पर सुधार पर गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन आज हम अहले सुन्नत वल जमात का जलसा सिर्फ और सिर्फ मज़े तक महदूद है। आज हम अहले सुन्नत वल जमात में बहुत सारे उलमा को दावत दे दी जाती है, शोरा को दावत दे दी जाती है, पूरी रात जलसा चलता है, लेकिन सुबह क्या होता है? फजर में जो रोजाना चंद नमाजी पहुंच जाया करते थे, जिस दिन जलसा होता है उस दिन मस्जिद में अजान भी नहीं होती है। क्या बात है? बताइए, ऐसा जलसा करने से क्या फायदा कि रोजाना आपकी मस्जिद में अजान होती थी, जमात होती थी, लेकिन जिस दिन आपके गांव में जलसा हो गया, न अजान हो रही है, न जमात हो रही है, न नमाज हो रही है। बताइए, ऐसे जलसे की कोई ज़रूरत है? हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। और मैं बिका हुआ मौलवी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दरसगाह से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपको अच्छा लगे तब भी मैं गुफ्तगू करूँगा और अच्छा ना लगे तब भी मैं गुफ्तगू करूँगा। क्या बात है? लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, प्यारे साथियों, हम क्या कहते हैं? यार फला मौलाना आए थे, बड़ा मज़ा आया, फला शायर साहब आए थे, बड़ा मज़ा आया। अरे मेरी कौम के नौजवानों, अरे कौम के गयूर मुसलमानों, तुम यहाँ मज़ा लेने नहीं आए हो, बल्कि यहाँ दीन सीखने आए। क्या बात है? जब आप अपने घर वापस जाइए तो आप तजज़िया कीजिए, आप फैसला कीजिए कि आपने पूरी रात घोड़वल की सरजमीन में गुजारा, आखिर आपने कुछ सीखा? जब हमारा नौजवान ये फिक्र कर लेगा तो हमें इतना बड़ा जलसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हमारी मस्जिदों में जो सिर्फ जुमा में तकरीर की जाती वही काफ़ी होगी। वाह वाह, क्या बात। लेकिन अगर हमें सुनना नहीं है, समझना नहीं है, तो एक दिन नहीं, एक गांव में नहीं, बल्कि हर दिन हर गांव में जलसे हों। ऐसे जलसों से कौम का कोई फायदा नहीं होने वाला। लिहाजा जो लोग हाजिर आए हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा, है कौम के गयूर मुसलमानों, आज हम कहाँ हैं? हमारी कहीं गिनती नहीं है, हमारा कहीं शुमार नहीं है। क्यों शुमार नहीं है? हमारी कहीं गिनती क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है कि हम तालीम में सबसे पीछे हैं। और जो कौम तालीम में पीछे होती है उसको अब पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी अभी खुतबे मसनूना के बाद कलामे मुकद्दस की जिस आयत मुबारका को मौजूए सुखन बनाया, खालिके कायनात कलामे मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अहले इल्म बैठे हुए हैं, यहाँ पर लफ्ज़े हल आया हुआ है। हल का माना होता है क्या? लेकिन यहाँ पर हल अपने असली माना में नहीं है। आपने दुरूसुल बलागत पढ़ी होगी, उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर हल अपने असली माने में नहीं है, बल्कि यहाँ पर लफ्ज़े हल ला के माने में है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि खालिके कायनात कलामे मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ ये बराबर नहीं हो सकते। बेशक हक है। आज जिसके पास पैसा हो जाए वही कायद हो जाता है,
वही रहनुमा हो जाता है। उलमा की कदर नहीं करते हैं, पढ़े लिखों की ताज़ीम नहीं करते हैं और कहते हैं मौलाना क्या बताएं, आज मुस्लिम समाज हर जगह मारी जा रही है, हर जगह सताई जा रही है, हर जगह परेशान की जा रही है। ऐ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जब तक आप अपने इमाम की कदर नहीं करेंगे, इनको अपना रहनुमा नहीं तस्लीम करेंगे, आप कामयाब नहीं हो। कामयाबी कहां से हासिल होगी? कामयाबी हासिल होगी तालीम से। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या दर्श दिया है, हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या तालीम दी है, हमारे असलाफ ने हमको क्या सिखाया है। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, जिसकी शरीयत में ये कहा गया हो कि आप इल्म हासिल कीजिए माँ की गोद से लेकर के मरने तक। वाह वाह वाह, हक है बेशक। जिसके असलाफ ने ये दर्श दिया हो, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, आप इल्म हासिल कीजिए अगरचे आपको मुल्के चीन जाना पड़े। उसी कौम का नौजवान आज 80% लोग अनपढ़ हैं। जलसा आपने किया है, पैसा आपने खर्च किया है, आप लायके मुबारकबाद हैं, लेकिन आए घोड़वल के सुन्नी मुसलमानों, आप मेरी बात पर अमल कर ले, इंशाअल्लाह ताला आपका जलसा करना कामयाब हो जाएगा और कल कल मैदान महशर में यह आपकी शफात का जामिन हो। आपको एक दर्स लेकर के जाना है। दर्स क्या लेकर के जाना है कि आपको आधी रोटी खाना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। क्या हमारे बुजुर्गों ने यह नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे इलाके में क्या है कि भरपेट खाना खाएंगे और हरगिज बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। आज हमारे यहाँ ये नारा चल चुका है। आज मुस्लिम समाज में देख लीजिए, स्कूल भी अपने यहाँ है, कॉलेज भी अपने यहाँ है और हर गांव में मदरसा भी है, लेकिन तालीम का मेयार क्या है? कितने घरों में लोग पढ़े लिखे हैं? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब तक आप अपनी औलाद को तालीम से वाबस्ता नहीं करेंगे, तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। एक वक्त था जब हमारे बुजुर्गों ने मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक पूरी दुनिया में हुकूमत की, लेकिन आज क्या हाल है? लेकिन उस वक्त हमारे बुजुर्गों का एक मिशन था कि खाना नहीं खाएंगे, कपड़े नया नहीं पहनेंगे, ये गवारा है, लेकिन किसी घर में कोई बच्चा जाहिल नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज अपने इलाके में देखिए क्या हाल है, हर घर में जाहिल। एक घर की बात मैं नहीं करता हूँ, एक गांव की बात नहीं करता हूँ, बल्कि पूरे इलाके का हाल यही है। हर घर में बच्चे भी जाहिल, बच्चियां भी जाहिल। और जब तक मदरसा और स्कूल से आप अपनी इस्लाह नहीं कराएंगे, इन जलसों से कोई फायदा नहीं। जलसों में लाख 2 लाख खर्च कर दिए, लेकिन गांव का मदरसा चलाने में, इमाम साहब को रखने में 50,000 भी सालाना खर्च करने में दिक्कत होती है। और आज जलसे में कई लाख खर्च कर दिए, लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है? बस नामो नमूद है, नाम होना चाहिए। फला गांव में बहुत बड़ा जलसा था, फला गांव में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। अरे घोड़वल के मुसलमानों, जलसा ना करो चलेगा, लेकिन आप अपने मदरसे को मजबूत कीजिए। वाह वाह, क्या बात है। अपने बच्चों को तालीम दिलाइए, अपनी बच्चियों को तालीम दिलाइए। जब तक आप मदरसा और स्कूल का रुख नहीं करेंगे, इन जलसों से, इन प्रोग्रामों से कोई सुधार नहीं होगा। साल में एक जलसा कर लो, अब पूरा दिन चल के मुंह फैला के सोना कि पूरी रात जलसा सुने हैं। ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं है। और मैं यहीं पर एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर दूं, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। क्या बात है, बेशक। कोई जरूरी नहीं कि आप आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, कारी बनाइए, आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, कुछ भी बनाइए। आप ये नियत कर लीजिए कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, अपने बच्चे को वकील बनाते हैं, इस नियत से बनाते हैं कि हुजूर के दीन की हिफाजत करें। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हमारे यहाँ 2 ग्रुप हो चुके हैं।
एक ग्रुप हम जैसे मौलवियों का है। हम कहते हैं, हमारे उलमा इकराम हम इनकी बहुत ताज़ीम करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ कि हम में क्या है कि हम मौलाना हैं, हम स्कूल का रुख नहीं करेंगे, हम कॉलेज का रुख नहीं करेंगे, और हमारी आवाम है ये कहते हैं कि हम मदरसे का रुख नहीं करेंगे। हम दोनों लोग खतरनाक हैं, आप भी सही नहीं है, हम भी सही नहीं है। हालात के एतबार से हमको दीन भी सीखना होगा, क्योंकि हदीस पाक में है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। बेशक सुभान अल्लाह। जितना फर्ज है उतना सारे लोग हासिल करें। अब हासिल करने के बाद सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक महदूद न रहे, बल्कि कॉलेज का रुख करें, यूनिवर्सिटी का रुख करें, स्कूल का रुख करें। आप वहाँ पर भी पढ़ाई कीजिए और आप ये नियत कीजिए कि हम ये तालीम हासिल करके दीन की खिदमत करेंगे। वाह वाह बेशक। इमामुल असफिया आपने भी नाम सुना होगा, हजरत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा का, ये उलमाए कराम तो जानते हैं और आपको भी सुनाए होंगे। हजरत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा हमारे और आपके जैसा आम आदमी नहीं थे, बल्कि वो सूफियों के इमाम थे। क्या थे? बस मैं बहुत मुख्तसर में अपनी बात को करता हूँ, बस 2-4 मिनट। सूफियों के इमाम थे, लेकिन आपने अपने दौर में उलमा को क्या दर्स दिया? उलमा इकराम को और अवामुल मुस्लिमीन को यह दर्स दिया कि आप दीन के साथ साथ अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए। वाह वाह क्या बात है। क्या बनाइए? डॉक्टर बनाइए, तबीब बनाइए। उन्होंने ये मशवरा क्यों दिया? एक बहुत दर्दनाक वाकया मैं सुना करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आपने नाम सुना होगा सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की ज़ात वो ज़ात है जिसने 23 या 24 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया कौन सी जगह है? कुस्तुनतुनिया वही जगह है जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया वो बख्शा बख्शाया जन्नती है। हजरत मोहम्मद फ़ातिह 23 या 24 साल की उम्र थी, आपने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। लेकिन उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह, आपने सोचा, आपने मंसूबा बनाया कि अब रूम को फतह कर लिया जाए। रूम में ईसाइयों का कब्जा है, उन पर हमला करके रूम से भी ईसाइयों को खत्म कर दिया जाए, ताकि दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए तसलीस के पुजारियों का खात्मा हो जाए। लेकिन वक्त हालात की नसाजगारी देखिए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का जो डॉक्टर था, उनका जो तबीब था, आज की जुबान में कह लिया जाए फैमिली डॉक्टर, उनका जो फैमिली डॉक्टर था वो कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि उनका डॉक्टर एक यहूदी था। जब उस यहूदी ने सुना कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद अब रोम पर हमला करने वाले हैं, तो उस डॉक्टर ने मक्कारी की, उस डॉक्टर ने चाल चली, उस डॉक्टर ने अय्यारी की और क्या किया? सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक में जो जख्म लगा था, जख्म सड़ गया था, उसमें नश्तर लगा था, उस नश्तर को उस यहूदी डॉक्टर ने खोल दिया, जिसकी वजह से हजरत सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के पूरे जिस्म में जहर फैल गया और आपका इंतकाल हो गया। आप देखिए, रूम फतह करने का मंसूबा धरा का धरा रह गया, लेकिन ये नौबत क्यों आई? उसकी वजह यह थी कि कोई मुसलमान डॉक्टर नहीं था, कोई मुसलमान तबीब नहीं था जो उनकी दवा कर सकता। उस यहूदी ने चाल चली, उस यहूदी ने मक्कारी की और हजरत सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को मौत के नींद सुला दिया। तो हजरत इमाम गज़ाली ने फरमाया कि हमने एक कायद को खो दिया है, एक रहनुमा को खो दिया है। अब मुसलमानों पर लाजिम है कि दीन के साथ साथ वो अपने बच्चों को तबीब भी बनाए। बस मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अगर अमल करे तो यही काफ़ी है, ना अमल करे तो पूरी रात की गुफ्तगू ना काफ़ी है। क्यों? गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है,
गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं आप तमामी हजरात से यही अर्ज़ करूँगा जाते जाते कि आप तमामी हजरात आज घोड़वल के इस अज़ीमुस्शान इजलास से एक पैगाम लेकर के जाएं कि अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को आला से आला तालीम दिलाएं, उनको दीन भी सिखाएं और उनको दुनिया की भी तालीम दिलाएं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें हक बोलने, हम सबको हक सुनने और हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।